परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। आदरणीय मुख्य मुनि जी, समादरणीय मुख्य नियोजिका जी, साध्वी बरिया जी, आदरणीय संत साध्वी वृंद, अनेक बार क्षण भंगुरता की बात करते हैं, क्षण भंगुरता का उपदेश भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, लेकिन जब अपने इर्द गिर्द ऐसे घटनाएं घटती है तब कई बार ऐसे लगता है कि ये मध्यस्थ भावना के लिए अब कसौटी का समय है और ऐसी प्रेरणा मिलती है कि सब शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा, कि सब संयोग लक्षण है, पता नहीं किसी का कब क्या हो जाए। साध्वी श्री चंद्रिका श्री और मुनि श्री दर्शन कुमार जी स्वामी, इन दोनों के जीवन में देखा कि कैसे अवृद्ध अवस्था में इस प्रकार की घटना घटित हो गई, जो इसी साल में साध्वी श्री जब जहां एक तरफ सेवा देती थी, खुद जिन प्रभा जी का इसी वर्ष में हमने देखा, वो स्वयं साधन चलाती थी, सेवा करती थी, और सेवा करने वाली और कार्य करने वाली करते 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 इस अंत तक पहुंच गई इसी साल के अंदर में। कैसे एक मुड़ाव आ गया, और उसी रूप में दर्शन कुमार जी स्वामी जो इतने स्फूर्ति वाले थे, सबसे व्यवहार कुशल, सबसे मिलते जुलते थे, और उनका वर्षों से हमारे उनके वो कई बार कहते थे कि मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी और मुनि श्री ऋषभ कुमार स्वामी दोनों मेरे भाई हैं, ये भाई महाराज है। तो कई बार हमारे ग्रुप में भी आते, कई बार भक्ति करने का काम पड़ा, उनमें कई विशेषता थी। उन विशेषताओं का उल्लेख करूं तो एक है कि गुरु मुह मिय संयम पड़ी अरिय मुनि जिण मय न्यूणे अभिगम कुशले, कि गुरु की सेवा में जब भी केंद्र में आते, सेवा में उनकी परिचर्या में सदा सतत वहीं रहते। प्राय हमने गुरुदेव श्री तुलसी के समय देखा, आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय देखा, आचार्य प्रवर के सन्निधि में जब भी केंद्र में आते वे सेवा में रत रहते, और ऐसा लगा कि वो गादी के चाकर है एकदम, जहां इतनी श्रद्धा गुरु के प्रति, और साथ साथ में जीर्णमय न्यूणे अभिगम कुशले, आगम के और तत्वज्ञ ज्ञान के इतने अच्छे जानकार कि कोई भी चीज का प्रमाण भी पूछते तो अनेक बार प्रमाण भी बता देते। और उनके कॉपी में इन्होंने हमें चौमासा में दिखाया कि बड़े बड़े ठोकरों को वो मुझे समझा रहे थे कि देखो ये 1 या 2 पेज का फॉर्मूला है, इससे ये तथागत को समझाया जा सकता है, ये 1 पेज का तुम याद कर लो, 2 का ये याद कर लो तो ये ठोकरा समझाया जा सकता है। ऐसे अलग अलग ठोकरों को समझाने के लिए बिना पुस्तक के उनके पास में 1 पेज में या 2 पेज जितना में अलग अलग ठोकरों के फॉर्मूले लिखे हुए थे, और उनको एक रुचि का विषय था। ये चतुर्मास के अंदर में भी प्राय रात को अर्थवन्ना के पश्चात कोई ना कोई भाई को वो तत्व ज्ञान समझाते थे। तो इस प्रकार का उनका निरंतर ये अप्रमत्तता का क्रम भी चलता था कि उनको पढ़ाने का शौक था। और जब भी आते तो हर चीज की में उनकी सजगता थी कि देखो चलते समय भी जोर से पैर मत रखना, चप्पल का या पदत्राण का आवाज आएगा तो ही वायुकाई की विराधना हो जाएगी। इस प्रकार से हर चर्या में कि इसमें अजेना नहीं होना। वो कहीं पे भी रात के समय थोड़ा सा भी मूवमेंट करते तो बिना पूंजे बिना वो मूवमेंट नहीं करते थे। मतलब हर चीज में पूंजना करना, हर चीज में इतनी जागरूकता कि कहीं अजेना नहीं हो जाए, अहिंसा हो चाहे कुछ भी हो। आज के युग में हमने मतलब कुछ कम ही बचे हुए संतों में ये एक संत थे जो पुरानी मान्यताओं की चर्या के अंदर में वे अपना पालन करने का प्रयत्न करते थे। तो इस प्रकार के वो संत थे। और अभिगम कुशले, विनय प्रतिपत्ति के अंदर में भी, विनय की भावना में भी वे बड़े विलक्षण थे। जब भी गुरु के सम्मुख आते ऐसे विरुद्धावली, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सहज निकलता था। और हम लोगों को ये इतने पुराने पुराने शब्द शायद हम लोगों के कभी भी ये काम भी प्रयोग में भी आने का काम नहीं पड़ता है कि इतने पुराने पुराने शब्दों का उपयोग करते इस प्रकार से। और किसी भी संतों के, पुराने संतों बात चलती तो भाई बालचंद्र स्वामी के बारे में, मधुकर स्वामी के बारे में, हीरालाल स्वामी, तो इतने विनम्रता के साथ में कितने लोग संतों की प्रशंसा करते थे। विनय भाव उनका पुष्ट था उनके प्रति। और साध्वी श्री चंद्रिका श्री जी के प्रति मैं यही मंगल कामना करूंगा कि धुनिये रहे मलम पूड़े करम भासुर मौलम गईम गयत्ती बेमी
वे अपने पूरे कृत रज और मल को धोते हुए प्रकाश युक्त ये उत्तम गति को वो प्राप्त करे, इसी भावना से ओम।